ऑनर द होली स्पिरिट, हमें चीज सीखना, ऑनर द होली स्पिरिट। अनन्या और सफरिया यहाँ पर हम देख रहे हैं, बाइबल सेज विद अग्रीमेंट ऑफ वाइफ, हमें अननियास ये पैसा छुपा रखकर अपनी वाइफ से बात किया, बाइबल क्वेश्चन कहता है, वाइफ के साथ डिस्कस किया, दे बोथ आर अग्रीड ईच अदर, बाइबल सेज। Amen, brother and sister, take it very seriously. If your husband is wrong direction, wife उन्हें मार्गदर्शन करो। यदि वाइफ गलत मार्गों में, हस्बैंड उन्हें मार्गदर्शन करो। हमें गलत चीजों के लिए पति पत्नी दोनों अग्री मत हो जाइए। गलत चीजों के लिए, ये थोड़ा कुछ घर का फायदा के लिए, यदि हस्बैंड गलत मार्गों में जा रहा है, मार्गदर्शन करो। हमें नहीं तो कि बाइबल क्वेश्चन में अनानियास पर एक एग्जांपल हमारे सामने है। नॉट ओनली ए पनिशमेंट, अनानियास सिर्फ हस्बैंड सिर्फ पनिशमेंट रिसीव नहीं किया, बाइबल क्वेश्चन कहता है पैरेलली वाइफ भी पनिशमेंट रिसीव किया। बाइबल क्वेश्चन कहता है हमें धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हम सबको इस वीडियो को द्वारा प्रभु ने ये किया। विशेष प्रभु को धन्यवाद, सभी चर्च का भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ, सबकी प्रार्थना के लिए, दान दशवांश के लिए विशेष में धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हमारी प्रार्थना प्रभु ने हमें यहाँ तक लेके आए, सेकेंड संडे हम प्रभु की चरणों में आए। आमीन। प्रभु ने अब तक संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। आमीन। कोई भी चर्च किसी प्रकार की निराशा दुख में नहीं रहेंगे, प्रभु हमारा साथ है। आमीन। कई दरवाजा बंद है मिनिस्ट्री के लिए, बट आमीन चर्चेस बंद है, सेवकाई बंद नहीं है। प्रभु की कृपा से सेवकाई प्रभु ने और आशीर्वाद किया, और कई नई भाई बहन मंडली में जोड़ा गया, प्रभु नई चीजें कर रहे हैं। आमीन। प्रभु के विशेष धन्यवाद। ये वीडियो में हमने सीखा ऑनर द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को हमें आदर करना है। कई बार हम सभी अलग अलग प्रकार की प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करो, यूज मी लॉर्ड, गिव मी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, गिव मी द गिफ्ट ऑफ टंग्स, अन्य भाषा का वरदान दो, आत्मिक वरदान दो, मुझे सेवकाई में यूज करो। इस प्रकार की प्रार्थना जनरली सभी क्रिस्ती भाई बहन करते हैं। भाई बहनों, पवित्र आत्मा को जब हम आदर करेंगे, वो हमारे साथ रहकर हमें मार्गदर्शन करेगा, हमें इस्तेमाल करेगा। गे हफ्ते में 2 एग्जाम्पल के साथ में गे वीडियो में हमने सीखा। हमें यदि किसी ने मिस किया तो फिर से लास्ट वीडियो आप रेफर कीजिए। हमें हम सैमसन के बारे में सीखा, दावीद के बारे में सीखा। हमें सैमसन एक सामर्थ्यवान पवित्र आत्मा का, प्रभु का अभिषेक पाने के बावजूद भी वो पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा को ऑनर नहीं कर पाए। एक व्यभिचारी स्त्री उसे सवाल करने के समय में कई रहस्य का चीज उसने बोल दिया, समर्पण की रहस्य, प्रभु की आत्मा उसे छोड़ दिया। हम वचनों में पढ़े थे, गए वीडियो में दावीद राजा के बारे में हम पढ़े थे, प्रभु की अभिषेक उसने ऑनर किया, नंबर 1। नंबर 2, जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है उनको भी दावीद ने ऑनर किया। भले सामने वाला इंसान गलत था, सोल राजा गलत था, सोल राजा दावीद को मारने के लिए योजनाएं बनाया था, ढूंढ रहा था, वचनों में लिखा है। बट जब मौका मिला दावीद को सोल राजा को मारने के लिए, तब दावीद ने शब्द कहा, ये प्रभु का अभिषेकित दास है, इसमें मेरा हाथ नहीं उठाऊंगा, भले वो गलत मार्गों में, इसका न्याय प्रभु करे। सो दावीद, इस दोनों पवित्र आत्मा का अभिषेक को दावीद ने आदर किया। ये वीडियो में हमने सीखा, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक में यदि हमें बना रहना है, हम वचनों में पढ़े थे, कंटिन्यूसली आत्मा में और विचारों में हमें प्रार्थना करना, आत्मा में भी प्रार्थना करना है, बुद्धि से भी प्रार्थना करना, आत्मा में भी गीत गाना है और बुद्धि से भी गीत करना। वचन हम पढ़े थे। आमीन। We need to learn, Bible know, honor the Holy Spirit. आमीन। इस अंतिम दिनों में प्रभु का प्रॉमिस है। आमीन। अंतिम दिनों का यदि भविष्यवाणी देखेंगे, अंतिम दिनों का भविष्यवाणी सब कुछ एक डेंजरस वर्ड है, सब नाशवंत चीजों का है, भूकंप के बारे में, बीमारियों के बारे में, विरोधीपना के बारे में, हमें परीक्षाएं अंतिम दिनों में। यदि अंतिम दिनों का एक अच्छी खबर बाइबल से यदि हम देखेंगे, वो एक ही अच्छी खबर है। अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा
सब पे पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं दूंगा, सबके लिए। I mean, I'll pour out my spirit on everyone. I mean, ये वर्ड वचन लिखा है जोएल चैप्टर 2 में, हम सब लोग जानते हैं। I mean, प्रभु आशीर्वाद करे। So we need to honor the Holy Spirit. I mean, so आज एक दो एग्जाम्पल के साथ में इस सब्जेक्ट में कंप्लीट करूंगा। I mean, हम सब बाइबल से एक हस्बैंड वाइफ बारे में हम पहचानते हैं। I mean, हस्बैंड वाइफ कौन है? अनानियास और सफरिया। हम सब लोग जानते हैं, अलग अलग सेवक से हम संदेश सुने हैं। अब कुछ वचन अनानियास सफरिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रेषित का किताब में हम आ जाएंगे। प्रेषित का किताब 5 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 में वहां पर उनके बारे में लिखा गया, पढ़ेंगे। अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। आमीन। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। आमीन। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद में उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकम किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उनके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। वचन 2 हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। वचन 2 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, हम इसमें कुछ चीज हमें सीखना है। वर्स 2 चैप्टर 5 वर्स 2। और उसके दाम में से जो जमीन बेचा गया उसकी दाम में से कुछ रख छोड़ा, कुछ रखा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में एक अनानियास और सफरिया, आमीन, एक दोनों का एक मरण का घटना हम वचनों में पढ़े थे। आमीन। हस्बैंड वाइफ बोथ आर डाइड वचनों में। एंड वर्स 2 अब मैं क्यों फिर से रिपीट करने के लिए कहा, यदि आप वर्स 2 पढ़ेंगे वहां पर लिखा विद अग्रीमेंट ऑफ वाइफ, बाइबल से इंग्लिश में लिखा है विद अग्रीमेंट ऑफ वाइफ। पत्नी के साथ में एक सहभागिता करके, पत्नी के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग में, एक डिस्कसिंग में, बाइबल से अग्रीमेंट, इंग्लिश बाइबल कहता है अग्रीमेंट। यदि हम हिंदी में लेंगे तो करार का वर्ड हम यूज कर लेंगे। पत्नी के साथ डिस्कस करके दोनों ने ये डिसाइड किया है, आमीन, एक भाग छुपा के रखेंगे। दोनों अग्री किया, और बाइबल का वचन कहता है दोनों ने वहां पर उनका अंत हुआ। आमीन। बाइबल नो व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, ऑनर द होली स्पिरिट, ऑनर द होली स्पिरिट। सी, पवित्र आत्मा का इन्वॉल्वमेंट हमारा दान और 10वां समर्पण में विशेष रोल है। यस, आपका दान के ऊपर ब्लेसिंग लाने वाला दैट इज होली स्पिरिट। हमें कईयों की चीज मालूम नहीं, दैट इज होली स्पिरिट। कई बार चर्च में आपको पता है, मैं कई बार कहा, यस, प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया ये चीज देने के लिए, एंड आई डिड इमीडिएटली। हमें छोटी चीज भी बड़ी चीज भी सडनली प्रेयर में प्रभु ने मार्गदर्शन किया, सेंड 20,000 टू ऐसे सेवक को मिडनाइट में, तुरंत रात में 20,000 ऐसे सेवक को भेजा। कभी सुबह 4 बजे प्रेयर कंप्लीट करने के बाद में ये प्रॉफिट को 10,000 भेजो, इमीडिएटली आई सेंड द 10,000। आई मीन ये सारे चर्चेस पता, आई मीन सब चर्च को पता, मैं कई बार इसको मैं इन्फॉर्म किया है। आई मीन सो यहाँ पर उनकी अर्पण योग्य प्रकार से प्रभु की भवन में नहीं आने का वजह,
बाइबल का वचन कहता है दोनों का उस दिनों में एक अंत हो गया। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ऑनर द होली स्पिरिट। हमें इस प्रकार से मत ले लीजिए मैं आपको डरा रहा हूं, दान विश्वास नहीं, नो नो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, वी आर जस्ट लर्निंग। हमें सो अन्नानेस पर हमारे सामने एक एग्जांपल है। मुझे वचनों में क्या कहना है, पेतरुस ने वचनों में क्या वर्ड बताया, तुम दोनों प्रभु की आत्मा को परीक्षा क्यों किया, तुम दोनों प्रभु की आत्मा को परीक्षा क्यों किया, इतना ही बोला। पेतरुस ने ये नहीं बोला कि तुमने ऐसा गलती किया तुमको पनिशमेंट मिलेगा, नो, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया। या पेतरुस ने ऐसा नहीं बोला तुमने गलती किया, यू हैव टू डाई टुडे, तुम्हें आज ही मरना चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला। यस, या पेतरुस ने ऐसा नहीं बोला तुम्हारे पर बारिश शाप पड़ेंगे, ऐसे भी नहीं बोला। पेतरुस ने एक ही वर्ड बोला, तुमने पवित्र आत्मा को परीक्षा में क्यों डाला। हमें बाइबल वचन कहता है हस्बैंड भी मरा और वाइफ भी मरा। हमें we are learning the subject honor the Holy Spirit, honor the Holy Spirit। हमें पवित्र आत्मा जो समय आपको मार्गदर्शन करता है, भले वो वैल्यू ऑफ 1 रुपी, वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज, डू इट इमीडिएटली। हमें कोई आगे जज मत करो, कोई आगे डिस्कस मत करो, कोई भी आगे सेकेंड कंफर्मेशन के लिए वेट मत करो। इफ द होली स्पिरिट सेज डू इट इमीडिएटली, हमें डू इट इमीडिएटली। कई बार मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, आई मीन ये मत सोचोगे कि पवित्र आत्मा आपको भविष्यवाणी के लिए मार्गदर्शन करेगा, नो। पवित्र आत्मा आपको ऐसा मार्गदर्शन करेगा, रास्ते में आप चल के जा रहे सडनली बोलेगा स्टॉप, तो तुमको खड़ा होना है। ये मत पूछना मैं क्यों खड़ा हूं, किसके लिए खड़ा हूं, कौन यहाँ पर, नो, वो सब चीज आप पूछ नहीं सकते। होली स्पिरिट टोल्ड यू टू स्टैंड, जस्ट स्टैंड, दैट्स ऑल, जस्ट स्टैंड। आई मीन पवित्र आत्मा आपसे चीज मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा आपसे बताएगा सोसाइटी, तुम्हारे घर से निकलो, जाके गेट में खड़ा हो जाओ, जाके गेट में खड़ा हो जाओ। ये मत पूछो यहाँ पर कौन है, कौन आने वाला है, ये क्या पागलपन है, मैं क्यों बीच रात में यहाँ पर खड़ा हूं। नो नो, डोंट आस्क एनीथिंग। मेरा अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, यस, मेरा अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ। मेरे अनुभव के साथ में प्रेयर कर ही रहा था, कुछ साल पीछे के बात है, रात को 2-2:30 बजे रहेगा चर्च के लिए। सडनली वर्ड केम, यस, तुम्हारा सर पे तेल डाल के फिर से प्रार्थना करो। इमीडिएटली मैं उठ के प्रेयर रूम से हॉल में गया, बड़ा सा तेल का बॉटल लिया, पूरा का पूरा तेल में सर पे डाला, फिर से आकर प्रार्थना करते बैठा। यस, आप सोचते रहेंगे कुछ तो आपका बॉडी में कुछ हुआ रहेगा, कुछ भी नहीं हुआ। यस, ओपनली मैं शेयर कर प्रेयर आमीन बोला, फिर से रुमाल लेके मुंह पोंछ के बैठा मैं। यस, जिसमें आपके एग्जाम्पल शेयर करा, आमीन। होली स्पिरिट, आमीन, वी मस्ट ऑनर द होली स्पिरिट। आमीन, हम कई बार प्रभु की आत्मा से हम कहते हैं लॉर्ड मुझे यूज करो, लॉर्ड मुझे यूज करो, बट यू आर नॉट रेडी। आई मीन whenever Holy Spirit communicates, you don't honor. Whenever Holy Spirit communicates, you prefer for the second a confirmation. I mean second confirmation हमें चाहिए, second चीज हम prefer करते हैं। Whenever we lead the Holy Spirit, do it immediately. I mean तभी कैसा प्रभु की विशेष योजना रहेगा। एक दिन प्रार्थना का समय में एक पास्टर को प्रभु ने मार्गदर्शन किया। आमीन। तो पास्टर से कहा गया ऐसा ऐसा जगह पे जाओ और गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। और जो लोकेशन पास्टर को मिला, जैसा पास्टर उस लोकेशन में पहुंचा, एकदम जंगल का जगह था, काइंड ऑफ फॉरेस्ट, एकदम जंगल, एक भी इंसान नहीं। चारों बाजू में जब पास्टर ने घूम के देखा, सिर्फ पेड़ और पक्षियों का चिल्लाने का आवाज, ओनली, एकदम सुनसान जगह, साइलेंट प्लेस, एक भी इंसान नहीं। पास्टर जाके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में फिर से पास्टर ने प्रभु से प्रेयर किया, लॉर्ड क्या मैं सही प्लेस में पहुंचा हूं जो जगह आपने बताया। लॉर्ड सेड यस, यू आर रीच्ड द राइट प्लेस। तो फिर वहां पर साइलेंटली खड़ा रहा। फिर से प्रभु के उसका वाणी प्रभु के पास पहुंचा, सॉरी पास्टर के पास पहुंचा। वर्ड स्टार्ट स्पीकिंग, आमीन, बोलना शुरू करो। अभी सामने कोई इंसान नहीं, पास्टर किससे बात करे। अब उसको वर्ड मिला, यू स्टार्ट स्पीकिंग, आई मीन तो उसने डायरेक्टली बात करना शुरू किया। क्या बात करना शुरू किया? जीसस लव्स यू, प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करता है, ही डाइड फॉर यू, आई मीन ही इज द ओनली वे। यीशु मार गए, वो तुम्हारे लिए अपने आप को बलि के रूप में समर्पण किया। यीशु तुमसे प्रेम करता है, वो एक ही मार गए। इस जैसे साल्वेशन मैसेज शॉर्टली समझने के लिए साल्वेशन मैसेज प्रीच किया। 25 मिनट्स मैसेज कंप्लीट हो गया। होने के बाद में नाउ आई विल प्रे फॉर यू, द लॉर्ड विल गिव द साल्वेशन। सामने कोई नहीं है, सामने कोई नहीं, सिर्फ पेड़ है, ओनली एम्प्टी ट्रीज, ओनली एम्प्टी ट्री, पक्षियों का आवाज, सामने कोई नहीं। जैसा पास्टर ने आंखें बंद करके साल्वेशन के लिए प्रेयर किया,
रिसीव द साल्वेशन। आमीन। प्रभु आप समर्पण करो, प्रभु आपको क्षमा करेगा। जैसा आमीन कर पास्टर ने प्रार्थना कंप्लीट किया, वो पेड़ का पीछे छुपा हुआ एक चोर उठ के बाहर आया। एक चोर उठ के बाहर आया, बाहर आने के बाद घुटने में गया, पास्टर को नमन किया, थैंक यू सो मच, अब यहाँ पर आकर मेरे लिए गॉस्पेल दिया। ये बाइबल उसी में की जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। हमें पता नहीं लॉर्ड किस तरीके से हमें ऑपरेट करेगा, हमें पता नहीं। प्रभु को मालूम नहीं कौन सा जगह पे प्रभु क्या हमारे लाइफ में करने वाले, बट वी मस्ट ऑनर द होली स्पिरिट। हमें कई बार प्रभु की आत्मा को ऑनर नहीं करने की वजह से प्रभु की आत्मा हमें योग्य प्लेस में हमें ऑपरेट करने में नहीं होता है। हमें हम ये चाहते हैं कि किसी प्रेयर मीटिंग में जाके हम खड़े हो जाएं, फिर स्पीच करें, फिर प्रेयर करें, फिर हम हाथ दिखाएं, फिर लोग नीचे गिरना चाहिए। जनरली हम ये प्रिफर करते हैं। इसका अलावा रास्ते में भी पवित्र आत्मा तुमसे कुछ बात किया, यस, आप गाड़ी में जा रहे थे, सडनली होली स्पिरिट ने आपको लीड किया, लेफ्ट में लो, राइट साइड में गाड़ी जाने दो, उसको ओवरटेक मत करो, तुमने सुना नहीं? यस, तुमने सुना नहीं, ओपनली में शेयर करो। हमें ऐसे छोटे मोटे चीजें, कई चीजें। एक दिन मैंने सुबह घर में रेडी हो रहा था, ऑफिस जाके मुझे शाम को इस मीटिंग के लिए जाना है। जब मैं तैयार होने का समय में इस प्रभु की कृपा से मोर देन 20 सेट ऑफ अच्छी शूज प्रभु ने ब्लेस किया। तो मैंने एक शूज पहनने का समय में सडनली वर्ड मेरे पास आया, और वो वर्ड ऐसा आया, डोंट वेयर दिस शूज, ये शूज मत पहनना, तो दूसरा पहनो। यस, मैं अपने आप को मन में क्या बोल रहा, इसको पहन के बहुत दिन हो गया, मैं आज इसको पहनूंगा। यस, तो मैं फिर उसी शूज को पहन के गया। यस, दिन भर कई जगह जाने का सब हो गया, फिर इवनिंग एक प्रेयर मीटिंग कंप्लीट किया। प्रेयर मीटिंग कंप्लीट करके जैसा मैं बाहर निकला, मेरा पैर फिसल गया, स्लिप हो गया, और मैं जोर से नीचे गिर गया, और मेरा सर पे भी चेहरे पे भी चोट लग गया। चर्च को पता है, कई समय तक मैं चेहरे पे बैंडेज डाल के मैं बैठा था, इस कई को पता है। बट उस दिन मॉर्निंग मुझे मार्गदर्शन हुआ था, ये शूज मत पहनो, बट मैंने नहीं सुना। यस, बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। सी, सवाल ये नहीं कि मैं पास्टर हूँ या मेंबर हूँ, सवाल वो नहीं। मैंने उस दिन प्रभु की आत्मा को ऑनर नहीं किया, पवित्र आत्मा को मैंने ऑनर नहीं किया, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन को मैंने ऑनर नहीं किया। बट दैट डे, उस दिन मैं नीचे गिरा था। ये मेरे लाइफ में बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज था। यस, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी घटना में लाइफ में हुआ नहीं। बड़ी एक्सीडेंट हुआ, बट कई घटना ऐसा हुआ नहीं, मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगा, ऐसा मैं प्रोटेक्ट किया गया। बड़ी एक्सीडेंट में 2 बार मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, बड़ी एक्सीडेंट में, बट कुछ भी नहीं हुआ। बट नॉर्मल शू स्लिप होने से मेरा फेस में चोट लग गया। यस, प्रभु आशीर्वाद करें। हम क्या हम सीख रहे हैं, ऑनर द होली स्पिरिट। हमें चीज सीखना, ऑनर द होली स्पिरिट। अनन्या और सफरिया यहाँ पर हम देख रहे हैं, बाइबल सेज विद अग्रीमेंट ऑफ वाइफ। अननियास ये पैसा छुपा रखकर अपनी वाइफ से बात किया, बाइबल क्वेश्चन कहता है, वाइफ के साथ डिस्कस किया, दे बोथ आर अग्रीड ईच अदर, बाइबल सेज। ब्रदर एंड सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली। इफ योर हस्बैंड इज रॉन्ग डायरेक्शन, वाइफ उन्हें मार्गदर्शन करो। यदि वाइफ गलत मार्गों में, हस्बैंड उन्हें मार्गदर्शन करो। हमें गलत चीजों के लिए पति पत्नी दोनों अग्री मत हो जाए। गलत चीजों के लिए, ये थोड़ा कुछ घर का फायदा के लिए, यदि हस्बैंड गलत मार्गों में जा रहा है, मार्गदर्शन करो। हमें नहीं तो कि बाइबल क्वेश्चन में अनानियास पर एक एग्जांपल हमारे सामने है। नॉट ओनली ए पनिशमेंट, अनानियास सिर्फ हस्बैंड सिर्फ पनिशमेंट रिसीव नहीं किया, बाइबल क्वेश्चन कहता है पैरेलली वाइफ भी पनिशमेंट रिसीव किया। बाइबल क्वेश्चन कहता है, यदि आपको समय मिलेगा YouTube में जाके अनानियास सफरिया का वीडियो टाइप कर आप देखिए। जैसा हम इतना लाइटली हम पढ़ रहे हैं, हस्बैंड डाइड, अनानियास डाइड एंड सफरिया डाइड, हम इतना लाइटली पढ़ रहे हैं। गो एंड सी दैट YouTube। जैसा पेत्रस ने कहा, तुमने पवित्र आत्मा को क्यों तुमने परीक्षा में डाला। द फर्स्ट, अनानियास का चेहरे से आंख में से पहले ब्लड बाहर निकलता है, आंख में से फर्स्ट ब्लड बाहर निकलता है, उसके बाद नाक में से ब्लड बाहर निकलता है, उसके बाद मुंह से ब्लड बाहर निकलता है, फिर वो नीचे गिर के मरता है। दैट इज टू मच पेन। उस घटना में मैं उस वीडियो देखा, आई वाज वेरी शॉक्ड। यस, एंड आफ्टर 3 आवर्स जब उनकी वाइफ वहां पर पहुंचे, जैसा पेत्रस ने कहा, बाइबल क्वेश्चन कहता है, यस, जो उस वीडियो मैंने देखा, यस, एग्जैक्टली सफरिया का फेस ऐसे ही हुआ। पहले आंख में से ब्लड आया, नाक में से ब्लड आया, फिर नीचे गिर के मर गए। एक भयानक पनिशमेंट वहां पर मिला था। प्रभु आशीर्वाद करे। फिर से मैं कह रहा हूँ, डराए, मैं आपको डरा रहा हूँ नहीं,
या मैं दान दसवां पर बात नहीं कर, अर्पण की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर लर्निंग अ सब्जेक्ट ऑनर द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा इस चीज के साथ में लिंक नहीं है, आप नहीं बोल सकते। हमारा लाइफ में हर एक ट्रांसेक्शन में होली स्पिरिट इन्वॉल्व है। Every transaction of our life, Holy Spirit is involved. Holy Spirit is involved. हमें इसलिए यीशु मसीह ने साफ कहा वो एक मददगार है और तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। वो स्पिरिचुअल चीजें भी सिखाएगा, अदर फिजिकल चीजें भी हम सिखाएगा। फाइनेंस मेंटेन कैसे करना पवित्र आत्मा सिखाएगा, बिजनेस कैसे करना पवित्र आत्मा सिखाएगा, हमें मिनिस्ट्री कैसे करना पवित्र आत्मा सिखाएगा। बाइबल पढ़ने में हम सीख रहे हैं। हमें अनानियास सफरिया हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है। हमें इसमें दुख की बात है क्योंकि वाइफ को मालूम था हस्बैंड गलत कर रहा है, फिर भी उसके साथ अग्री हुआ। वचन कहता है दिस इज वेरी पेनफुल सब्जेक्ट। बाइबल सो इन दिनों में ध्यान रखिए। इफ हस्बैंड इज रॉन्ग, वाइफ पत्नी आप उन्हें मार्गदर्शन करो। नहीं पास मेरा पति नहीं सुनता, वो उसके मन का ही करेगा, प्रेयर करो। एक ही बार उससे बताओ, देन यू स्टार्ट प्रेइंग, लॉर्ड गिव विजडम नॉलेज टू माय हस्बैंड। प्रभु मैं नहीं चाहता मेरा हस्बैंड ये गलत मार्गों में चले, गलत तरीके से पैसा मेरे घर पे लेके, प्रभु मैं नहीं चाहता, लॉर्ड चेंज माय हस्बैंड। यू स्टार्ट प्रेइंग। एक ही बार हस्बैंड को बोला, आई नो हस्बैंड विल नॉट लिसन। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूं, यू हैव टू प्रे। यदि वाइफ गलत मार्गों में, यू जस्ट प्रे, यू जस्ट प्रे, यू जस्ट प्रे। लॉन्ग बैक का स्टोरी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, सम 9 years बैक। ऐसे ही एक मिनिस्ट्री करने वाला ब्रदर से मेरा मुलाकात हुआ। सो बात करते करते वी वर द गुड रेस्टोरेंट, होटल में हम लोग साथ में कॉफी पी रहे थे। काफी पीते पीते ऐसी कई सब्जेक्ट निकला, फाइनली घर के ऊपर पहुंच गया और उसने कहा, यस यू नो यशुदास आई लव माय वाइफ, ऐसा। तो मैं जस्ट मुंडी सर हिलाया वापस, आई कंटिन्यू विद माय कॉफी। एंड इमीडिएटली उसने मेरे से कहा, यू नो यशुदास माय वाइफ इज हैविंग वन मोर बॉयफ्रेंड। मैं तो कॉफी कप छोड़ दिया नीचे, फिर कॉफी पिया नहीं, टेबल पे कप रख दिया मैं। He said कि first he said I love my wife. Second he said my wife is having a boyfriend. तो मैं कॉफी रख दिया, कॉफी मैं पिया नहीं। यस, फिर मैं वेट कर रहा था क्या वो क्या बोलने वाला। यस, and third word again he said you know Yeshudas still I love my wife. फिर मैं कब वापस हाथ में लिया। यस, वो एटमॉस्फेयर काफी अलग ही था। यस, तो मैं क्या बोलूं मुझे समझ नहीं, मैं जस्ट कॉफी फिनिश करने में पीछे लगा था मैं। यस, आई फिनिश द कॉफी फिनिश करने के बाद फिर भी मैंने उसको पूछा, हाउ यू मैनेज योर फैमिली, हाउ यू ऑपरेट द फैमिली। उसने इमीडिएटली मेरे से एक ही वर्ड कहा, आई प्रे टू गॉड। उसने एक ही वर्ड कहा, आई प्रे टू गॉड। दैट वर्ड इज समथिंग मेरे लाइफ में, मेरे स्ट्रक्चर को चेंज कर हिला दिया, ऐसा मुझे शेक कर दिया। सो मैं कॉफी कप रखा और उठ के मैं जहां पर हम लोग बैठे थे रेस्टोरेंट का अंदर, आई केम आउट। मैं रिसेप्शन में आ गया, सुनने पर तो रिसेप्शन में आ गया, क्योंकि समवेयर मेरा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यस, इंजोडी में हम लोग गेटवे में थे, होटल गेटवे में, ताज गेटवे में थे हम लोग। यस, उस दिन की मैं बात कर रहा हूं। सो बाइबल प्रभु आशीर्वाद कर, सी बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं। हस्बैंड नोज द वाइफ वाज रॉन्ग, बट हस्बैंड बाइबल केस उसने जो कहा, आई प्रे टू गॉड। सी वो प्रार्थना के दौरान वहां पर वो एनिमिटी नहीं है, वहां पर वो विरोधीपना नहीं है, वहां पर एक दूसरों का नफरत नहीं है। उस प्रार्थना के दौरान चीजें गलत होने के बावजूद भी प्रार्थना के दौरान पीसफुल जर्नी है फैमिली में। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद कर। इस एग्जांपल से जस्ट मैं एग्जांपल का सब चीजें यूज कर रहा हूं। अनानियास सफरिया वचन कहता है वर्स 2 में, दे अग्रीड फॉर दिस, ये ट्रांसैक्शन के लिए पति पत्नी दोनों अग्री हुए। वचन कहता है अनानियास ने बोला अपनी पत्नी से, थोड़ा रख के हम देंगे। वाइफ ने कहा ठीक है। यस, वाइफ बोलना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हस्बैंड बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दोनों एक दूसरे को अग्री करके आए। वचन कहता है, बाइबल सेज द बोथ आर डाइड। ब्रदर एंड सिस्टर, नॉट अ पॉइंट ऑफ सैक्रिफाइस, नॉट अ पॉइंट ऑफ दान दसवांस नहीं है, द पॉइंट ऑफ होली स्पिरिट। पेत्रस ने एक ही वर्ड कहा, तुम प्रभु की आत्मा को आदर क्यों नहीं किया, प्रभु की आत्मा को तुम परीक्षा क्यों किया। बाइबल से इसी प्रकार से कई बार छोटी चीजों बड़ी चीजों पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन करता है। छोटी चीजों बड़ी चीजें पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, बट वो चीजों पे यस हम कई बार यस हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वी वेट फॉर द सेकेंड कंफर्मेशन, वी वेट फॉर द सेकेंड कंफर्मेशन।
वन डे हमारे चर्च की बात कर रहा है, एक फैमिली के लिए मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु ने एक परिवार के बारे में मुझे रिमाइंड किया। प्रभु ने कहा दिस मंथ, हमें ये कई साल पीछे की बात कर रहा हूँ, तलेगांव चर्च का, टेक इट सीरियसली, तलेगांव चर्च, दिस मंथ, ये महीना यदि वो फैमिली तेरे पास 10वां देगा, यू हैव टू रिटर्न 5 टाइम्स। प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया, इस महीना उस परिवार ने 10वां तुम्हें देने का समय में तुम्हें 5 टाइम्स उनको रिटर्न करना है, कवर में डाल के। यस, आई वांट टू ब्लेस दैट फैमिली। तो मैंने उतना ही पैसा सेपरेटली कवर में रख के मैंने अलग से रखा, एंड आई वाज वेटिंग, पर्टिकुलर एक एनवेलप के लिए वेट कर रहा था। मैं ऑफरिंग बैग को ध्यान से मैं चेक कर रहा था एवरी डे, एवरी मीटिंग्स में। बट बाय नो फैमिली, वेरी फेथफुल फैमिली अवर चर्च में, बट उस महीना वो 10वां उन्होंने दिया नहीं। और मैं चर्च आप जानते, मैं तो कभी दांत से बात करता ही नहीं, मैं उस महीना 10वां दिया नहीं उन्होंने। दैट 5 टाइम्स ऑफ उनकी तो 1/10 जो मैं सेपरेटली रखा था, ऑलमोस्ट 6 to 8 months मेरे ख्याल से वो कवर वैसे ही था। फिर मैं प्रभु से फिर से प्रेयर किया, परमिशन लिया, देन वो कवर मैं किसी और को मैंने ड्रॉप किया। सी दिस इज व्हाट वी लूज द ब्लेसिंग। आमीन। पवित्र आत्मा जरूर उस परिवार को मार्गदर्शन किया रहेगा 10 months पास्टर का अर्थ में तो इस, बट फैमिली ने अदर फैमिली प्रॉब्लम सामने रखते हुए उसी महीना मिस किया। देखिए, रेगुलर फैमिली उसी महीना मिस किया एंड दे ब्रेक द कमांडमेंट। हमें मैं कई चीजें बोलता नहीं, इस चर्च को सब पता है, कई चीजें नहीं बोलता है, बट आज वो सब्जेक्ट हम सीख रहे, वो समय आया, इसलिए मैं आपको शेयर करा। हमें बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे, वचन में आज हम सीख रहे हैं ऑनर द होली स्पिरिट। हमें हम अनानियास सफरिया से एग्जांपल हम सीख रहे हैं, गलत था, दोनों को पता था गलत है। हमें वाइफ को पता है गलत है, हस्बैंड को पता गलत है, बट फिर भी एक मन होकर ये काम में आ गया है, बट दोनों का लाइफ में एक बड़ी लॉस हुआ। हमें सो बाइबल सो आज इन दिनों में हमें ऑनर द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का आदर करेंगे। हमें वाइफ के पास यदि प्रभु का आत्मा कुछ मार्गदर्शन कर रहा है, इमीडिएटली डिस्कस विद हस्बैंड। हमें मेरे पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, ये करने के लिए मुझे कह रहा है। यदि हस्बैंड के पास होली स्पिरिट ने मार्गदर्शन किया, इमीडिएटली वाइफ के साथ डिस्कस करो, होली स्पिरिट ने मुझे मार्गदर्शन किया, आई वांट टू डू दिस। हमें बाइबल से नॉट द वैल्यू ऑफ 1 rupee या 10,000 rupees या 1 lakh, नो, वैल्यू की बात नहीं करो। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन। चर्च टेक इट सीरियसली, ऑनर द होली स्पिरिट। आमीन। और एक एग्जांपल हम आ जाएंगे, दावीद राजा का लाइफ में कुछ वचन हम ध्यान करेंगे, बाइबल हम पढ़ेंगे। पहले सामुएल का किताब हमको लेंगे, 1 सामुएल उसमें 16वां अध्याय और वचन 13 हम देखते हैं। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, उसका भाइयों का मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा, उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। दाऊद पे बल से उतरते आए। बस और एक वचन पढ़ेंगे। Come to 2 Samuel chapter 2 and verse 4 पढ़िए, इंपॉर्टेंट वर्स आज हम सीख रहे हैं। 2 Samuel chapter 2 verse 4 क्या लिखा? तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया, वहां पर दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो, वो यहूदा का घराने का राजा बने। बस प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, आज एक इंपॉर्टेंट चीज हम बाइबल से क्या सीख रहे हैं, दावीद राजा का लाइफ में 2 बार अभिषेक हुआ। वचन कहता है पहला अभिषेक भविष्यवक्ता सामुएल के द्वारा हुआ और दूसरा अभिषेक मां याजक के द्वारा हुआ। जब पहली बार दावीद पे सामुएल ने अभिषेक किया, दावीद दूसरा दिन राजा बना नहीं, वापिस दूसरा दिन सुबह फिर से भेड़ बकरी लेके जंगल में गया। हमें ये दिस वाज द फर्स्ट अनॉइंटिंग, हमें फर्स्ट एक अनॉइंटिंग की बात कर रहे हैं। द सेकंड अनॉइंटिंग में जैसा मां याजक ने आकर अभिषेक किया, दावीद राजा तुरंत राज सिंहासन में बैठा। द डिफरेंस आप देख रहे हैं। हमें सो बाइबल में कभी कभी पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में एंट्री होने के बावजूद भी एक सही समय के लिए वेट करेगा। एक सही समय में वो प्रोफेसी, हमें वो प्रॉमिसेस हमारे लाइफ में फुलफिल करेगा। ये कईयों को मालूम नहीं,
कईयों को मालूम नहीं। आमीन। सो दावीद राजा का लाइफ का जो गैप था, आमीन, से एक अंदाजा हम सीखने के लिए 10 साल पकड़ लेंगे, 10 years। 10 साल पहले का अभिषेक उसे मिला और वो अभिषेक फुलफिल हुआ 10 years के बाद में, 10 साल के बाद में। आमीन। सो मैं समझने के लिए ऐसा लूंगा, एक एडवांस एंड सेकेंड कंफर्मेशन, फुल पेमेंट समझने के लिए मैं कह रहा हूं। एक एडवांस उसको अभिषेक दिया गया, एडवांस अभिषेक, जस्ट एडवांस। एक कंफर्मेशन तो राजा है, जस्ट एक एडवांस कंफर्मेशन, बट जब राजा बना वो अलग था। हमें उसमें हम सीख रहे हैं विश्वासी का लाइफ में, मिनिस्ट्री में, पास्टर लाइफ में एग्जैक्टली वैसे ही है। आमीन। तो जब हम चर्च आना शुरू करते हैं तो प्रभु कुछ अभिषेक हमें देंगे, दैट इज एडवांस। आफ्टर 5 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 10 years, वो अनॉइंटिंग हमारे लाइफ में फुलफिल होएगा, एंड दैट टाइम द ट्रांजिशन विल बी वेरी डिफरेंट। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। करीबन 17-18 साल से मैं पुणे में, मुझे प्रॉपरली प्रार्थना करके मेरे पास्टर ने कहा पुणे में गॉड का प्लानिंग है, मिनिस्ट्री में गॉड तुम्हें यूज करने वाले हैं, यू विल बी ए ग्रेट पर्सन इन पुणे, गो, गॉड विल ब्लेस यू। यस, प्रॉपर प्रेयर के साथ में, कॉलिंग के साथ में, कंफर्मेशन के साथ में मैं पुणे पहुंचा। बट मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ न्यूज़पेपर से और वड़ा पाव से। यस, मैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में आया, बट आफ्टर 10 years के बाद में आई वॉज वेरी मच ब्लेस्ड इन पुणे। ये सभी तो हम लोग काफी आशीर्वाद बात और है, बट मैं 10 साल की बात कर रहा हूं। सो बाइबल, सो 10 years के बाद में जो फैसिलिटी, जो सैलरी, जो 4-wheeler, जो क्लॉथ, एवरीथिंग, जो फैसिलिटी प्रभु ने 10 years बाद मुझे दिया, यदि ये घटना 10 years पहले अगर दिया होता था, मिसयूज हो जाता था, मिसयूज। यस, टुडे चर्च इज गिविंग 1 lakh rupees एवरी मंथ, एवरीवन नोस, सबको पता है। आई मीन, ये मैं आज का दिनों के बात कर रहा हूं। यदि 15 years बैक अगर प्रभु ने इतना ब्लेसिंग मुझे किया होता है, 1 lakh ने 1000 में दिन नहीं देता था बाहर, ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कॉलिंग था मेरे लाइफ में, मिनिस्ट्री का कॉलिंग था, बट मैं कई चीजों में स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप में कई चीजों प्रिपरेशन नहीं था मेरे लाइफ में। यस, चर्च में विश्वास करना आप समझ रहे हैं। सो कई बार विश्वासी या मिनिस्ट्री में रहने वाले क्या करें, थोड़ा स्मॉल गिफ्ट ले लेते हैं, थोड़ा अन्य भाषा का वरदान मिल गया, थोड़ा दुष्टांत का वरदान मिल गया, बाइबल में कुछ चैप्टर सीख लिया, देन दे स्टार्ट इमीडिएटली ओन मिनिस्ट्री। हमें मिनिस्ट्री करना गलत नहीं है, बट बाइबल वेट फॉर द प्रॉपर सेकंड कंफर्मेशन। हमें जैसा दावीद ने सेकंड प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ वेट किया, उसके बाद राजा सिंहासन में, राज सिंहासन उसने बैठा। हमें दिस इज हाउ वी मस्ट ऑनर द होली स्पिरिट। हमें कई बार विश्वासी का लाइफ में ये घटना कम हो जाता, एडवांस के साथ ही रह जाते। हमें सी बाइबल एडवांस अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में बड़ी लेवल पे कोई चीज लेकर नहीं जाएगा। I mean, the second confirmation, you have to wait for the second confirmation. दावीद का लाइफ में 2 बार अभिषेक हुआ। फर्स्ट अभिषेक सैमुएल का था, सेकंड अभिषेक माँ याजक का था। सैमुएल का अभिषेक एडवांस था, माँ याजक का अभिषेक फुल कंफर्मेशन था। इमीडिएटली नेक्स्ट डे राज सिंहासन में बैठा। प्रभु आशीर्वाद कर। हमें सो बाइबल में यदि आज चर्च में क्या हो रहा है, ये एडवांस अभिषेक के साथ ही 20 years निकल गया, एडवांस अभिषेक के साथ 30 years निकल गया। द सेकेंड अनॉइंटिंग के लिए दे आर नॉट प्रिपेयर्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया। तैयार नहीं करने की वजह से कई विश्वासी का लाइफ में फर्स्ट अनॉइंटिंग के साथ ही आंखें बंद कर लेते धरती में। यस, बाइबल सी प्रभु आशीर्वाद करें। चर्च में लंबा समय मेंबर बन के रहना, यस, देह रूप में राइट है, पास्टर का, चर्च का कल्चर से राइट है, बट वचन क्या कहता है, व्हेन यू रिसीव द होली स्पिरिट विल बी माय विटनेस, जेरूशलेम, जूडिया, समारिया, रिमोट पार्ट ऑफ देयर। हमें एक चर्च में एक व्यक्ति आने के बाद में तैयार होकर प्रभु की राज्य के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाने का। हमें इससे कहते हैं एक कंफर्मेशन, प्रॉपर कंफर्मेशन। हमें दावीद के एग्जांपल्स हम सीख रहे हैं। हमें एडवांस कंफर्मेशन अलग है, हमें अनॉइंटिंग अलग है, एंड कंप्लीट अभिषेक अलग है। बाइबल पवित्र आत्मा का कार्य हमने अभी तक देखा नहीं, हमको सिर्फ इतना ही पता, पवित्र आत्मा बोले तो थोड़ा अन्य भाषा बात करना, थोड़ा नीचे गिर जाना, हमें पास हाथ रखते थोड़ा दूर जाके गिरना। नो, दिस इज नॉट एग्जैक्टली। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के आपको ऐसा लोगों का सीखने के लिए, हम सबका घर में फैन है, हम लोग फैन ऑन करते हैं, गर्म होता है फैन ऑन करते हैं, वी एंजॉय द नाइस ब्रीज, हम लोग अच्छी हवा में एंजॉय करते हैं।
थोड़ा समय हम घर के बाहर जाते, गेट में खड़ा रहते, हमें थोड़ा हवा, फ्रेश हवा आता, वी एंजॉय द ब्रीज, हमें अच्छी हवा एंजॉय करते हैं। बट वही हवा जब तूफान में बदल जाता है, सब कुछ साथ लेके जाएगा। हमें सामने पेड़, गाड़ियां, घर, जो जो उसके सामने आता, सब कुछ उठा के खींच के लेके जाएगा। ये इस अनुभव के साथ में कई बार देखा हूं, कई चीजें हमें बाइबल से पवित्र आत्मा का सेकेंड कार्य आपने देखा नहीं। हमें अपने आप को प्रिपेयर करो। हमें फर्स्ट एडवांस हमने अभी तक देखा, अभी जो सेकेंड अनॉइंटिंग उतरने वाला है, हमें उसमें सब कुछ लेके जाने वाला है। हमें अभिषेकित व्यक्ति, हमें अंतिम दिन प्रभु ने कहा मेरा अभिषेक में सब पे डालने वाला, हमें भविष्यवाणी करेंगे, मरे हुए लोगों को जिंदा करेंगे। वो समय पास में आ चुका है। ऑनर द होली स्पिरिट एंड विल रिसीव द बेस्ट गिफ्ट। हमें प्रभु की इच्छा, उसके राज्य के लिए हम सामर्थ्य के साथ काम करें। हमें चर्च, हमें इससे आगे डेड चर्च में नहीं रहना है। We have to come out, हमें बाहर निकल के सामर्थ्य के साथ हमें देश को फ्रू करना है। यीशु जिंदा है, हमें देश को हमें फ्रू करना है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद द होली स्पिरिट, नॉट विद नॉलेज। हमें सी एजुकेशन गलत नहीं, इंस्टीट्यूशन गलत नहीं, डिग्रीज लेना, PhD, PTH ये सब गलत नहीं है हमें, बट वी नीड अ होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सी बाइबल में कई बार हम सोच लेते हैं साल्वेशन इज नॉट अ वन टाइम, साल्वेशन इज अ पैकेज। साल्वेशन एक पैकेज है, मैं सिखाऊंगा आने वाला समय में। हम इसके लिए पॉलस वचन में क्या काम पढ़िए। कम टू बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 12 पढ़िए। फिलिपियंस 2:12 पॉलस ने क्या बोला? इसीलिए हे मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा तुम आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। उद्धार का काम पूरा करो। हिंदी में लिखा उद्धार का काम पूरा करो। हमें बाइबल क्वेश्चन कहता है इंग्लिश में, कीप ऑन वर्किंग टू कंप्लीट योर साल्वेशन। हमें साल्वेशन इज अ पैकेज, इज नॉट अ वन टाइम। हमें कई बार कई विश्वासी मुझसे भी कहा, आपने भी सुना है कि मेरा तारण हो गया। हमें कैसे हो सकता है? इट्स अ पैकेज। ये उसको लाइफ टाइम के लिए आपको काम करना है, नॉट अ वन डे, नॉट अ वन वीक। इट इज अ पैकेज। आई मीन बैप्टिज्म इज अ पैकेज, इट्स नॉट अ वन टाइम बैप्टिज्म। यस, जो भाई बहन ने बैप्टिज्म लिया, आई मीन आप समझ रहे मेरा बैप्टिज्म हो गया, इट इज कंप्लीटेड। हु सेड कंप्लीटेड? इट इज अ पैकेज। संदेश बैप्टिज्म में क्या आपको संदेश है? किसको याद है क्या संदेश है बैप्टिज्म में? यीशु के साथ मारा गया, यीशु के साथ गाड़ा गया और यीशु के साथ जी उठा। ये रही बैप्टिज्म संदेश। आई मीन दैट इज नॉट कंप्लीटेड। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। I mean, every day we have to die, every day we have to raise, every day we have to bury. This is the package. I mean, baptism is not a one-time baptism. हम सोच रहे थे मेरा baptism हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक ही दिन में इंसान कैसा मर के जी उठेगा? हमें एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करें। इट इज अ पैकेज। हमें इज अ पैकेज। सो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वरदान, ये पैकेज है। एवरी डे तुम जैसा ऑनर करोगे, हमें को आपकी लाइफ में ऑपरेट होएगा। इसलिए एफिस करार में फिर से पौलुस ने क्या कहा, पढ़ेंगे एफिस करार 5 अध्याय खोलिए, 18 वचन 18:5, एफिशियंस 5:18 क्या कहता है? दाखरस से मतवाले ना बनो, आमीन, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन, ऐसा लिखा है। ऐसे नहीं पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल के, अन्य भाषा मिल के, ओके खत्म, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप, ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है परिपूर्ण होते जाओ। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू लर्न। आमीन, ऑनर द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक का हमें आदर करना है। विदाउट फेल लास्ट वीडियो भी देखिए और ये भी वीडियो बाइबल रेफरेंस के साथ देखिए। प्रभु और भी नई चीजें आपसे बात करेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 32। मैथ्यू 12:32। सभी लोग अपने हार्ट और माइंड में सील कर लो, कभी भूलने के लाइफ टाइम में पढ़िएगा। इसलिए जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, जो कोई मनुष्य का पुत्र का विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। आमीन। और परंतु जो कोई
पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, पवित्र आत्मा का विरोध में कुछ बोलेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में, नाउ इंग्लिश में लिखा नाउ है, और ना परलोक में क्षमा किया ना जाएगा। परलोक में, ना इस, not now and forever. Bible says now and forever not be forgiven. हमें बाइबल में कितनी सीरियस शब्द देखे, पवित्र आत्मा का विरोध में बात करने वाला शब्द को क्षमा ही नहीं, no forgiveness, now and forever, now and forever. Amen. Honor the Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन को say only yes Lord, you will be blessed. हमें पवित्र आत्मा कभी भी जो बात करते ओनली से यस, हमें ये आपको कई जगह पे लेके चला जाएगा, हमें कई ऊंचे स्थान में आपको लेके जाएगा। बाइबल यदि आपको और सीखना है, ये समय निकाल के उत्पत्ति किताब पहला अध्याय पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर वचन में लिखा है, धरती में सब कुछ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, और वचन कहता है प्रभु की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज मूविंग ऑन द अर्थ। इंग्लिश में से लिखा है पवित्र आत्मा, वहां पर प्रभु की आत्मा मूव हो रहा था। जैसा प्रभु ने कहा लेट देयर बी अ लाइट, इमीडिएटली लाइट वहां पर शुरुआत हुआ। वचन कहता हमें सो सारी चीजें क्रिएटेड बाय द होली स्पिरिट, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सारी चीजें उत्पन्न हुआ। हमें यदि वो होली स्पिरिट यदि हमारे पास है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, जब सारे जग को बनाया, अगर वही हमारे साथ है और क्या चाहिए। अब इमेजिन कर देखो प्रभु ने क्या लेवल पे हमें लेकर जाएंगे, क्या लेवल पे प्रभु ने हमें ब्लेस करेगा, क्या लेवल पे प्रभु ने हमें यूज करेगा। हमें चर्च ऑनर द होली स्पिरिट, हमें प्रभु नई चीजें करेंगे। हम मिलके प्रेयर करेंगे सभी। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, ये संदेश के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी शब्द आपने प्रकट किया, मैंने बोल दिया, मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समय प्रभु आपका नई आत्मिक अभिषेक से परिपूर्ण करो पिता। यदि अनानीय सफरिया जैसा कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है उन्हें क्षमा करो, मेरी प्रार्थना है उन्हें क्षमा करो। फिर से प्रभु उनकी पैर में खड़ा होने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करो, उन्हें ब्लेस करो पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। जिससे मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु का वाणी मेरे पास आया, स्पीक अबाउट द पास्टर्स, टेल द पास्टर्स। प्रभु ने कहा सेवकों को, पास्टरों को बताओ, फिर से प्रभु तुम्हें खड़ा करने वाले। मनुष्य के द्वारा कोई आपको गिराया गया, फाइनेंस के द्वारा आप गिर गए, मनुष्य के द्वारा आप गिर गए, गलत इल्जाम के द्वारा आप गिर गए, पॉलिटिकल्स में आपको गिरा गया है, चर्च कमिटी ने आपको चर्च में से दूर कर दिया है, ये कुछ कास्ट लोगों ने तुम्हें चर्च में से निकाला, पास्टर्स। प्रभु ने कहा इससे आगे पवित्र आत्मा को आप आदर करो, होली पवित्र आत्मा तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। पास्टर्स, पवित्र आत्मा फिर से खड़ा करेगा। मेरे चर्च बंद हो गया, मेरे मेंबर चले गए, मैं काफी साल से मेहनत किया, आज मेरे हाथ में कुछ नहीं। नो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। यू विल रिसीव बैक एवरीथिंग, whatever you lost, pastors, you will receive back everything. Pastors, you will receive back everything. प्रभु ने कहा ये शब्द बोलने के लिए थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड, इस समय के लिए धन्यवाद। जो भी प्रकट किया मैंने बोल दिया। मेरी प्रार्थना प्रभु इस वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन का जीवन में नया अभिषेक, नया बल से ब्लेस करो पिता। हर एक भाई बहन का जीवन में नई शुरुआत हो प्रभु। जैसा दावीद को एक ऊंचे स्थान में आपने ब्लेस किया, इसी प्रकार से इस कोविड में, लॉकडाउन में, एवरी पास्टर्स, एवरी क्रिश्चियन भाई ब्रदर एंड सिस्टर, एवरी चर्च विल बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का नाम पर आशीर्वाद करता हूं, आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद पिता, आपकी इच्छा पूरा यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते सुनिए पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल का रेफरेंस के साथ इस वीडियो को देखिए, जो रेफरेंस बताया गया फिर से आप पढ़िए आपकी भाषा में। प्रभु नई चीजें करने वाले। ऑनर द होली स्पिरिट, प्रभु हमें ऊंचे स्थान में लेके जाएंगे। डोंट वरी अबाउट द कोविड, लॉकडाउन,
Amen. COVID-1, COVID-2, COVID-3. Don't forget everything. Honor the Holy Spirit. Everything is possible. Take care. God bless you. We'll meet soon. God bless you.